प्रेरणा वृद्धाश्रम में मनाया गया कारगिल शौर्य दिवस। देश के एकमात्र इंडोर म्यूजियम में दी गई शहीदों को श्रद्धांजलि। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की विख्यात समाजसेवी संस्था प्रेरणा वृद्धाश्रम में कारगिल शौर्य दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्कृत अकादमी हरियाणा के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर देवदत्त शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और एयर वेटरन बैरियर एसोसिएशन के प्रधान पवन सैनी ने विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेरणा वृद्धाश्रम के संस्थापक जय भगवान सिंगला ने की। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले सभी अतिथियों ने प्रेरणा में देश के एकमात्र म्यूजियम के साथ बने शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित किए तथा देश वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके उपरांत कार्यक्रम में शामिल सभी अतिथियों ने शहीदी स्मारक पर पौधारोपण भी किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर देवदत्त शर्मा ने कहा कि शहीदों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उनके बलिदान से देशभक्ति की भावना में उत्साहवर्धन होता है। विशेष अतिथि के तौर पर एयर वेटरन बैरियर एसोसिएशन के प्रधान पवन सैनी ने कहा कि भारत माता के सैनिक पूरी दुनिया में जाबाज हैं। जिस तरीके से कारगिल में हमारे जाबाज सैनिकों ने धूल चटाई वे काबिले तारीफ है। प्रेरणा संस्थापक जय भगवान सिंगला ने कहा कि जब जनरल वीके सिंह ने प्रेरणा में इंडोर स्मारक का उद्घाटन किया तो बताया था कि पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र निजी संस्थान है जिसके पास इंडोर शहीदी स्मारक है, जो प्रेरणा के लिए गर्व की बात है। प्रेरणा प्रधान रेणु घुग्गर ने कहा कि ऐसे आयोजनों से प्रेरणा के मान सम्मान को गति मिलती है। हम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से शहीदों को याद करते रहेंगे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट करमवीर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की कुछ चेष्टाओं का भारत ने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। कार्यक्रम में मंच का संचालन डॉक्टर केवल कृष्ण ने किया। मेरा इतिहास सुनहरा है, मेरे हाथों में वर्तमान, मैं रस्ता मनमाना भविष्य, आभूषण मेरा स्वाभिमान। मेरे इस आभूषण को जो कोई भी छेड़ेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं विजयशील भारत रथ को कर विश्व विजय ही मोड़ूंगा, कर विश्व विजय ही मोड़ूंगा। आज आप सभी जानते हैं कारगिल विजय दिवस है। उसकी खुशी में जिस तरह से हमारे जवानों ने पाकिस्तानियों को पटकी मारी थी, हालांकि वो ऊंचाई पर बैठे थे, हमारे जवान नीचे थे, फिर भी जिस बहादुरी से उन्होंने अपना जौहर दिखाया, एक नई शौर्य गाथा लिखी और वो इतिहास में अमर हो गई। आज पाकिस्तानियों का दम निकलता है जब हिंदुस्तानी फ़ौज की बात होती है। ये हमारे फौजियों के उसका कमाल है, बहादुरी का। आज हम उनकी याद में यहाँ पे जो उन्होंने विजय प्राप्त की थी उसको यहाँ मना रहे हैं। और आप देखिए हम जहाँ पे खड़े हैं ना, ये भारत का एकमात्र इंडोर म्यूजियम है, शहीद स्मारक है, जो आर्मी के अलावा किसी ने बनाया। ये बात आर्मी के जब जनरल वीपी मलिक यहाँ पे आए थे, आर्मी के चीफ, उन्होंने अपने भाषण में कही थी कि मैंने अपने जीवन में ये पहला इंडोर म्यूजियम देखा है जो किसी दूसरी संस्था ने बनाया, वरना आर्मी के ही हैं अब तक। तो यहाँ पे हम प्रतिदिन वैसे भी जब आते हैं सबसे पहले यहाँ नमन करते हैं शहीदों को, फिर हम आगे जाते हैं। आज तो बड़ी खुशी का दिन है, आज हर एक आदमी का दिल झूम रहा है। वो दिन याद है जो हमारे वीर सैनिक कैसे उनसे लोहा ले रहे थे। और अब देखिए अब जो चाइना के साथ हुआ है, अरे हमारे 20 सैनिक तो मार दिए, वो सरकार कोमा में चलेगी, वो यही नहीं बता पा रही कि उनके कितने मरे। 143 की लिस्ट लोग बताते हैं कि मरे। तो भारतीय सेना ने जो जौहर दिखाया, अपना जो कमाल दिखाया है, वैसे तो बहादुरी में पहले से ही भारतीय सदा से रहे हैं, लेकिन अब नवे ज़माने में जो कहते थे भी इंडियन फौज क्या करेगी, उन्होंने वो तमाचा मारा है चाइना और पाकिस्तान के मुंह पे कि फ़ौज खड़ी है चाइना के बॉर्डर पे और थर थर काँप रहा है पाकिस्तान। हम ऐसे ही भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं। हाँ, जैसा कि आज हम लोग सभी कारगिल शौर्य दिवस मना रहे हैं। ये हमारी भारतीय सेना है, उसमें वायुसेना, थल सेना, जल सेना सभी ने मिलकर जो हमारा पाकिस्तान के विरुद्ध, पाकिस्तान की जो आतंकवादियों ने, पाकिस्तान की जो फ़ौज ने हमारे एरिया पर कब्जा करने की कोशिश की, उन्हीं को हटाने के लिए हमारे वीर सैनिकों का, वीर शहीदों का जो कोशिश था, उनका जो मेहनत था, उन्होंने जो कुछ किया, जो अचीवमेंट किया है, उसी को मनाने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा आज हुए हैं। और कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर ये भी भावना है कि पहले जो हो चुका ऐसा नहीं है, इसके बाद आगे भी यदि कोई ऐसी कोशिश की जाएगी, और वैसे भी सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ऐसे कार्य करने में, ऐसी बुज़दिली कार्य करने में कभी भी हम वो सफल नहीं हो पाएगा, और हुआ भी नहीं है। हम लोग उनको बिल्कुल धूल चटा रहे हैं अपनी तरफ से। यहाँ तक कि आप समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसे कि अभी हमारा झुकाव चाइना की तरफ है, क्योंकि वो भी एक गुस्ताखी करने पर तुला हुआ है। हमारी सेनाएं चाहे चाइना की तरफ लगी हैं, लेकिन
उसका सीधा इफ़ेक्ट, उसका सीधा असर जो है ना पाकिस्तान पर जा रहा है। वो सांस लेने की पोजीशन में भी नहीं है। कुल मिलाकर हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमारे जितने वीर सैनिक जो शहीद हुए हैं उनको, और जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, जो भी उसमें शामिल हुए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि शहीद होना ही सब कुछ है। कुछ लोग कुछ हमारे सैनिक जो न घायल भी हुए थे। हम सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता बताते हैं, कृतज्ञता दिखा रहे हैं, कृतज्ञता दिखाते हैं, और हम उन सभी का जो ना सम्मान करते हैं, सबको याद करते हैं। आज 26 जुलाई को कारगिल पे हमारे भारतीय सैनिकों ने विजय प्राप्त की थी। मैं उन भारतीय शहीदों को नमन करती हूँ जिनके कारण आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। और उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को 18,000 फीट की ऊंचाई पे जिस बहादुरी से खदेड़ा, उनको कोटि कोटि नमन है। आज हम प्रेरणा संस्था में उनका आज विजय दिवस मना रहे हैं, उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और उनके परिवारों को, उनके माता पिता को, उनके भाई बंधुओं को, उनके परिवार वालों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज 26 जुलाई कारगिल शौर्य दिवस है। हम इसे शौर्य दिवस कहते हैं, विजय दिवस नहीं, शौर्य दिवस, क्योंकि हमारे सैनिकों ने का जो शौर्य था उसके पीछे दुश्मन की सेना की जो चमक थी वो बिल्कुल फीकी पड़ गई, मतलब दुश्मन की सेना हार गई। और ये देखिए, कहीं वो ऊपर थे, हमारे सैनिक नीचे थे। किस प्रकार से जब ऊपर से अगर कोई पत्थर भी पड़ता है तो गोली से ज़्यादा दर्द करता है, गोली से ज़्यादा वार करता है। और हमारे सैनिकों ने किस बहादुरी से उनका परिचय देते हुए उनका खात्मा किया। और इस शौर्य की जो आज 26 जुलाई को शौर्य दिवस मनाया जाता है, मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ सभी से। नमस्कार। आज हम यहाँ प्रेरणा कुरुक्षेत्र के परिसर में हैं और यहाँ कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। और वास्तव में एक पंक्ति यहाँ लिखी हुई है कि आपके कल के लिए उसने अपने आज का बलिदान किया। निश्चित ही भारत देश की आन बान शान के लिए और भारत देश का प्रत्येक नागरिक स्वच्छंद वातावरण में श्वास ले और सुरक्षा महसूस करे, उस भाव को लेकर, उस जज्बे को लेकर के हमारे वीर सैनिक इस देश की सीमा पर अडिग हैं और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। आज इस अवसर पर 2 पौधे लगाए गए हार श्रृंगार के उनकी स्मृति में, और निश्चित ही उन शहीदों को नमन, सच्ची श्रद्धांजलि और सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपना कर तो देखिए खादी इंडिया। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय के द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री विनय कुमार सक्सेना जी के कुशल नेतृत्व में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वित्त पोषित खादी ग्रामोद्योग संघ नरड कुरुक्षेत्र द्वारा विशेष रूप से खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी से बने मास्क, खादी से बने पड़ने एवं रुमाल और इसके साथ साथ खादी वस्त्रों का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे देश और विदेश में रहने वाले लोगों को जो है खादी से बना हुआ सामान उपलब्ध करा सके एवं वहाँ के लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान कर सकें।